गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिर जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सरफेस फिनिश का चैप्टर चल रहा है। तो सरफेस फिनिश के चैप्टर का एक क्लास हो चुका है। आप लोग शुरू से ही क्लास को अटेंड करेंगे तभी आप लोगों को आगे की क्लास समझ में आएगी। तो चलिए, जैसा कि पता ही है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या समझा, सरफेस फिनिश के बारे में जाना, सरफेस प्रोफाइल, रफनेस, वेवीनेस, वेवीनेस विड्थ, वेवीनेस हाइट, रफनेस विड्थ, ये सब हम लोगों ने जाना। ले के बारे में भी जाना। तो पहले मैं थोड़ा सा फिर चर्चा कर देना चाहता हूँ कि व्हाट इज सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश क्या है? क्या है कि अभी हम लोगों को बहुत से आधुनिक मशीनों में सरफेस फिनिश पार्ट्स की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ही अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, जिससे हमारा बहुत सारा एडवांटेज मिल जाता है। अगर उसका सरफेस फिनिश अच्छा है, उस मशीन की बहुत अधिक क्षमताएं बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा सरफेस फिनिश क्या है कि किसी पार्ट की सरफेस पर रफनेस, स्मूथनेस या रफनेस को सरफेस फिनिश कहते हैं। किसे सरफेस फिनिश किसे कहते हैं? किसी पार्ट की सरफेस पर स्मूथनेस या रफनेस, स्मूथनेस या रफनेस मतलब कोई ऐसा पार्ट जिसके ऊपर हम अगर छू कर देखें, इसे छू कर भी देख सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं कि इसकी रफनेस कितनी है या इसकी स्मूथनेस कितनी है। ठीक है, तो अतः किसी पार्ट्स के सरफेस पर स्मूथनेस और रफनेस को क्या कहते हैं? सरफेस फिनिश कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ले के बारे में भी हमने बताया था कि किसी जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है, जिस दिशा, किसी जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ले कहते हैं। जैसे आप लोग फाइलिंग भी किए होंगे तो देखते होंगे कि फाइलिंग स्ट्रेट फाइलिंग करते हैं, उसके बाद ड्रॉ फाइलिंग करते हैं, डायगोनल फाइलिंग करते हैं, सबका एक अलग अलग क्वालिटी हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह हमें क्या होता है कि जॉब की जब हम फिनिशिंग करते हैं तो हमें एक ले चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए कि हमें किस दिशा में हमें फिनिशिंग करनी है। ठीक है, तो ले हम किसे कहते हैं? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। किसी जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है, किसी जॉब पर मतलब जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ले कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ले कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू BIS के अनुसार कुछ टाइप्स के ले है, दिशा है, जिसे हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। अकॉर्डिंग टू BIS के अनुसार, मतलब BIS का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ भी सकता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये हमारा BIS के अनुसार करीब 5 से 6 प्रकार के क्या है? ले है, जिसे हमें याद रखना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक बराबर का साइन है और एक अलग से एक ये भी साइन है। ठीक है, मतलब ये एक लाइन या तो फिर दो लाइन, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम समानांतर ले के लिए हम ये सिंबल को हम कहीं प्रकट करेंगे। अगर मान लीजिए जॉब आप लोग को बनाने के लिए दिया गया स्किल टेस्ट में, अगर इस तरह से कुछ सिंबल दिखे तो आप लोग को समझना चाहिए कि इसी के अनुसार हमें डायरेक्शन लेना है। ठीक है, तो जो भी इसमें से सिंबल दे, समझिए वो डायरेक्शन हम लोग को लेना है, वो ले लेना है। ठीक है, तो ये जो है पैरेलल ले के लिए है, देख सकते हैं पैरेलल या समानांतर बोलिए। ठीक है, और ये जो हमारा है क्या है? एक लाइन है, उसके ऊपर एक डंडा रखा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? लंबवत ले के लिए, परपेंडिकुलर ले के लिए। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं गुना का साइन जैसा दिख रहा है, लेकिन इसे क्रॉस भी कहते हैं। तो ये क्रॉस में बनी ले के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? सी। तो सी जो है सेंटर से संबंधित गोलाई में ले के लिए, जहां हमें वृत्ताकार कुछ मिले, वहां मतलब वृत्ताकार जॉब हो या वृत्ताकार हमें फिनिशिंग देना हो डायरेक्शन में, तो वहां क्या होगा? सी जो है सेंटर से संबंधित गोलाई में ले के लिए, गोलाई मतलब सर्किल, वृत्ताकार भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर, मतलब सेंटर से संबंधित त्रिज्या के लिए। ठीक है, और एम, एम क्या है? एम से होता है मल्टीपल, मल्टीपल का ये एम से हम डिनोट कर रहे हैं, मतलब अधिक दिशाओं में बनी ले के लिए। ठीक है, क्या है? अधिक दिशाओं में बनी ले के लिए। तो ये जो हमारा है अकॉर्डिंग टू BIS के अनुसार ले है, क्या है? अकॉर्डिंग टू BIS के अनुसार निम्नलिखित ले है। ठीक है, मतलब हमें डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन लेना है। अभी हमने ले के डेफिनेशन में क्या क्या कि किसी जॉब की सरफेस पर जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है,
जिस दिशा में फिनिशिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ले। मतलब ये दिशाओं में फिनिशिंग करने को हम ले कहेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ, किसका बात करेंगे, एडवांटेज ऑफ गुड सरफेस फिनिश। किसका बात करेंगे, एडवांटेज ऑफ गुड सरफेस फिनिश। मतलब अच्छा, इसका हिंदी क्या होगा कि अगर हम अच्छा सरफेस फिनिश देंगे तो उसका हमें क्या फायदा होगा, क्या हमें लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वन बाय वन करके नोट कर लेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत छोटी छोटी लाइन है कि एडवांटेज ऑफ गुड सरफेस फिनिश, इसका हमें क्या होगा कि अच्छी सरफेस फिनिश के निम्नलिखित लाभ होते हैं, ठीक है। पहला जो है घर्षण कम पैदा होती है। क्या होती है कि घर्षण कम पैदा होती है। दो पार्ट्स के बीच में अगर स्मूथनेस अच्छी हो तो दो पार्ट्स के बीच में जब वो स्लाइड करेगी तो क्या होगी, घर्षण कम पैदा होगी, ठीक है। दूसरा है पार्ट्स कम घिसते हैं। जब अगर स्मूथनेस अच्छा हो तो क्या होगा, पार्ट्स कम घिसते हैं, ठीक है। तीसरा है क्या, मशीन की स्पीड बढ़ती है। अगर पार्ट्स कम घिसे और स्मूथनेस हो तो क्या होगी, उसकी स्पीड अधिक होगी, ठीक है। तो मशीन की क्या होगी, स्पीड अधिक होगी। उसके बाद मशीन का क्या होगा, जीवन भी बढ़ता है। जीवन काल क्या होगा, मशीन का ऑलरेडी बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए उसमें अच्छी सरफेस फिनिश हो, वो पार्ट्स आपस में एक दूसरे में कम घर्षण पैदा कर रही है, उनके पार्ट्स कम घिस रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कि वो मशीन की जीवन का अवधि जो है बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लुब्रिकेंट का बहाव भी क्या होगा, फ्री रहेगा। अगर स्मूथनेस सही नहीं है तो क्या होगा कि लुब्रिकेंट जगह जगह पे वो स्टॉप हो जाएगा, उसकी बहाव अच्छी नहीं होगी। तो अच्छी सरफेस फिनिश का लाभ क्या है कि लुब्रिकेंट का बहाव भी अच्छा होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसका, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, माप की इकाई। तो सरफेस फिनिश को हम क्या कहते हैं, दो सिस्टम में प्रकट करते हैं। दो सिस्टम से हम बताते हैं, एक मीट्रिक सिस्टम, एक ब्रिटिश सिस्टम, जो कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मीट्रिक सिस्टम में क्या होता है, मिलीमीटर में होते हैं उसका मान, और ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है, उसका मान इंच में होता है, ठीक है। ये इंच का सिंबल है, ये देख सकते हैं। तो अब ये जो होता है मीट्रिक सिस्टम में, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमेशा एग्जाम में आता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। और ये एक माइक्रो इंच बराबर कितना होता है, 0.501 इंच। ये क्या है, एक माइक्रो इंच। एक माइक्रो इंच बराबर भी याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, कितना होता है, एक माइक्रो इंच बराबर 0.00001 इंच, ठीक है। तो ये जो होता है, ये हजारवां भाग होता है, ये क्या होता है, 10 लाखवां भाग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको अगर हम मतलब फ्रैक्शन में लाएंगे तो क्या होगा कि ये जीरो हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, और जितना मतलब जीरो हर इतना उतना अंक लग जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, मतलब एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर, और एक माइक्रो इंच मतलब ब्रिटिश सिस्टम में 0.00001 इंच, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखेंगे। अब मैं इसे जो होता है कि इसको आरजेड या तो आर ए के मान से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं, आरजेड, ठीक है, या आर ए के मान से प्रकट करते हैं। इससे इसके मतलब क्या होता है कि इसको जो हम वैल्यू को जो लिखते हैं तो इसे हम किससे संबोधित करते हैं, आरजेड या आर ए के मान से संबोधित करते हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को पूछ भी देगा कि ठीक है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हम आरजेड या आर ए के मान से प्रकट हम करेंगे। और मीट्रिक सिस्टम में मिलीमीटर और ब्रिटिश सिस्टम में इंच, ठीक है। ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है।
देखिए ये क्या होता है, आर ए वैल्यू क्या है। अभी जैसे हमने बात किया कि बीआईएस के अनुसार आर जेड और आर ए के से मान से संबंधित करते हैं, तो आर ए वैल्यू क्या है कि यह सरफेस टेक्सचर क्वालिटी को आर ए का मान का प्रयोग करके संख्या में व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, सरफेस टेक्सचर क्वालिटी, जो हमें क्वालिटी दिखाना हो तो उसे हम क्या करेंगे कि आर ए का मान का प्रयोग करके संख्या में व्यक्त करेंगे। ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को तालिका के अनुसार समझाऊंगा आगे। फिलहाल अभी इतना समझिए। और ये जो दो लाइन देख रहे हैं आप, ये दो लाइन के बीच की दूरी जो होती है सरफेस का आर ए मान होता है। सरफेस का आर ए मान क्या है, दो लाइन की बीच की दूरी क्या है, दो लाइन की बीच की दूरी को हम सरफेस का क्या कहते हैं, आर ए मान कहते हैं। दो लाइन की बीच की दूरी के सरफेस मान को क्या कहते हैं, हम आर ए मान कहते हैं। ठीक है, मतलब आर ए वैल्यू कहते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ मतलब डिनोट भी कर दिया हूँ कि जो दो लाइन के बीच की जो दूरी है ये इसे आर ए का मान कहते हैं। तो आप लोग इसे हमेशा याद रखें। और इसे सेंटर लाइन एवरेज के नाम से भी जाना जाता है। इसे किससे जाना जाता है, CLA। CLA का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर लाइन, ठीक है, एवरेज, सेंटर लाइन एवरेज। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ देगा आप लोगों को कि CA का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा CLA का क्या होता है, सेंटर लाइन एवरेज। और दो लाइन की बीच की दूरी को हम आर ए वैल्यू, आर ए मान कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आप लोग ध्यान दें, क्लास को अटेंड करें और कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के चैनल पे कमेंट्स जरूर करें। खूब सारा लाइक बटन दबा दें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।